यूं तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अनेकों प्रकार की बातें कही, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, और फिर अंततः भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग का वर्णन करते हैं। और पूरी भगवत गीता का सार कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति सभी प्रकार के छोटे मोटे धर्म कर्तव्य आदि को त्याग कर परम धर्म अर्थात मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो दो चीज होती है। एक तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं उस व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, और दूसरा मैं उनको मेरा धाम वैकुंठ प्रदान कर दूंगा। अतः भगवत गीता का सार कृष्ण ने कहा कि मेरी शरण में आओ, माम एकम शरणम व्रज। और यह कहकर कृष्ण ने भगवत गीता को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन कृष्ण ने गीता के अंत में जो कहा, हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने उनको चरितार्थ करके दिखा दिया। गीता समाप्त हुई, भागवत प्रारंभ हुआ, और श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में हमारे भारत के ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि किस प्रकार से सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर माम एकम शरणम व्रज, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना, ये हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया। अपनी आचरित, अपने आचरण से संसार के जीवों को सिखाया कि कैसे धर्मों को त्याग कर परम धर्म की शरण में जाए। ऋषि मुनियों का धर्म होता है शमः दमः तप शौच शांति ऊर्ज्व एवच, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम। प्राय ऋषि मुनियों का स्वाभाविक धर्म होता है यजन याजन करना, होम हवन करना, यज्ञ करना, ये ऋषि मुनियों का धर्म है। और हमारे 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य जैसे पवित्र क्षेत्र में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान ले चुके थे, संकल्प ले चुके थे। सूत जी भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास मुनि लिखते हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। 1,000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान था ऋषि मुनियों का। लेकिन जब उन ऋषि मुनियों को पता चला, त एक दातु मुनय प्रातर हुत हुताग्नय सत्कृतम सूतमासीनम प्रपच्छुम इदम आदरात। यज्ञ करते हुए दिन महीने, बहुत सारे दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन पता चला कि हमारे क्षेत्र में, हमारे स्थान पर शुकदेव के कृपा पात्र शिष्य शुकदेव के मुख से भागवत कथा सुनकर सीधे नैमिषारण्य में आ रहे हैं। तो उन सारे ऋषि मुनियों ने अपना यज्ञ त्याग दिया, अपना स्वाभाविक धर्म होम हवन यजन याजन यज्ञ त्याग दिया, और सूत गोस्वामी के चरणों में बैठकर भागवत कथा रूपी यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन्होंने भागवत कथा रूपी यज्ञ का श्रवण किया। सो कहने का अर्थ यह है कि संसार के जितने भी शुभ कर्म है, जितने भी पवित्र कर्म है, उन सभी शुभ कर्म पवित्र कर्मों से उत्तम श्रेष्ठ परम कर्म और धर्म है भागवत कथा का श्रवण करना।